सूरजपुर गांव में राजू अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहता था। राजू के माता पिता के मरने के बाद दादी ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था। उनके घर से कुछ ही दूर एक शमशान घाट था, जहां शाम होने के बाद अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। गांव वालों का कहना था कि वहां राजू के पिता रंजीत के द्वारा पाला गया बौना मुंजिया भूत रहता है, जो गांव वालों को परेशान किया करता है। अरे हरिया, तुम्हें मालूम है कल रात को किसलाल की बेटी की शादी के सारे जेवरात गायब हो गए हैं और लोगों का तो कहना है हमारे गांव में कोई जादुई साया मंडरा रहा है। अभी तो इतनी चोरियां हो रही है भाई। भगवान भला करे भैया हमारे गांव का। दूसरे दिन राजू घर से निकलता है और गांव वालों की बातों को सुन लेता है। अरे भैया, तुम्हें मालूम है आज तो बाबूराम के घर भी चोरी हो गई। अरे भैया, वहां भी किसी ने बौने किस्म के साए को भागते हुए देखा था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये उसी बुढ़िया के बेटे रंजीत का ही काम है, जिसने उस बौने मुंजिया को पाला था। खैर, रंजीत तो मर गया, पर उसका पाला हुआ मुंजिया आज तक गांव को परेशान कर रहा है भैया। दादी, क्या मेरे पापा का नाम रंजीत था? गांव वाले कहते हैं कि वो बहुत बुरे आदमी थे। क्या ये बात सच है दादी? हाँ बेटा, ये बात सच है। ये सारी बात मैंने तुमसे छुपाई थी। मैं नहीं चाहती थी बेटा ये बात तुम्हें पता चले। तुम्हारा बाप हर बुरे काम में शामिल था, तंत्र मंत्र विद्या में लिप्त रहता था, और तो और उसने एक बौना भूत भी पाल के रखा था। तुम्हारी माँ को मारने में वो तुम्हारे पिता के साथ शामिल था बेटा। दादी, ये मुंजिया दिखता कैसा है? बेटा, गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसकी बड़ी बड़ी आँखें, मोटा पेट, छोटे छोटे हाथ पैर, पर बड़ी बड़ी हरकतें हैं। वो लोगों के घर जला देता है, और चोरी करना तो उनका पसंदीदा काम होता है। वो चोरी करके क्या करता है दादी? बेटा, जो तंत्र मंत्र और जादू टोना करके उस मुंजिया को पूजने लग जाता है ना, वो सारी कीमती चीज़ें मुंजिया उस व्यक्ति को ले जाके दे देता है। खैर बेटा, तू इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दे। दादी, अगर ऐसी बात है कि उस मुंजिया ने मेरी माँ को मारा है, तो मैं उस मुंजिया से अपनी माँ के खून का बदला जरूर लूंगा। कमल भैया, ओ कमल भैया, जरा बाहर तो आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करना है कमल भैया। अरे क्या हुआ राजू, तुम अचानक यहाँ कैसे? राजू कमल से मिलता है और गांव वालों की और अपनी दादी की सारी बातें कमल को बता देता है। भैया, हो ना हो, मुझे लग रहा है ये उस मुंजिया का ही काम है। तो ऐसी बात है। अच्छा ठीक है राजू, तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। मैं कल हो सकेगा तो इसका समाधान निकाल लूंगा। रात होते ही कमल छत पे चला जाता है और सुल्तान भाई को याद करते हुए कहता है, सुल्तान भाई, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हो? क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? कमल का ये कहना होता है और उसी पल सुल्तान भाई उड़ता हुआ तुरंत कमल के पास हाजिर हो जाता है। कमल गांव में घटने वाली सारी बातें सुल्तान भाई को बताता है। हाँ कमल भाई, ये मुंजिया बहुत क्रूर किस्म के भूत होते हैं। आप फिक्र मत करो, अपन इसका पता लगा के ही रहेंगे। एक काम करते हैं, आज हम दोनों ही मिलकर गांव का पहरा देते हैं। अगर कुछ भी अनहोनी घटना घटेगी तो हम समझ जाएंगे कि मुंजिया आ चुका है। रात 3 बजे गांव के मास्टर जी के घर से चीखने की आवाज आती है।
सुल्तान भाई, वो देखो वहाँ कुछ आग जल रही है। लगता है वहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटी है। कमल और सुल्तान को दूर मास्टर जी के घर की आग नजर आ जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि जरूर हो ना हो यहीं से कुछ अनहोनी घटना घटी है। देखो सुल्तान भाई, वो रहा बौना मुंजिया, वही है। अरे सुल्तान भाई, ये अपने हाथ से आग फेंक रहा है, देख के जरा संभल के। अरे हाँ कमल भाई, जरा संभल के रहना होगा हमें। अरे सुल्तान भाई, ये बौना भूत तो शमशान की तरफ भाग रहा है। चलिए इसे हम वहीं पकड़ते हैं। हाँ कमल भाई, चलो चलते हैं अपन। देखना कमल भाई, इस मुंजिया को तो मैं यहीं दबोचूंगा और इसे कैद करके जिनिस्तान ले जाऊंगा। पर आप ये कैसे कर पाओगे सुल्तान भाई? अरे कमल भाई, हमें कैसे भी इस मुंजिया के ऊपर अपने जिनिस्तान का ये पवित्र जल छिड़कना पड़ेगा, तब तो ये हमारी कैद में होगा। इसके बाद कमल, सुल्तान और मुंजिया में बहुत लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत वार करते हैं। जहां मुंजिया अपने हाथ से आग निकाल निकाल के वार करता है और कमल और सुल्तान अपनी उस तलवार से उस आग को रोक लेते हैं। लड़ाई करते करते मुंजिया कमल को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसकी गर्दन में एक चाकू टिका देता है। अरे मुंजिया, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। सुल्तान भाई, कमल को छोड़ दे मुंजिया, मैं तेरी सारी हरकतें जान चुका हूं। छोड़ दे कमल को। अगर तूने कमल को कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी तेरे पास शक्ति है उतनी मेरे पास भी है। अब इस कमल की और इस गांव वालों की खैर नहीं है रे जी। इसी बीच मुंजिया भूत कमल को धक्का देता है और चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। सुल्तान भाई जल्दी से बिना देरी किए पवित्र जल उसके ऊपर छिड़कते हैं और उस मुंजिया को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं। ठीक है कमल भाई, तो अब मैं इस दुष्ट मुंजिया को जिनिस्तान ले जा लेता हूँ और वहां उसका ऐसा हाल करूंगा कि इसे छठी का दूध याद आ जाएगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, और अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे फिर बुला लेना। तो ठीक है, मैं चला।